जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ कि धनतेरस कब है, इसके बारे में पूरी जानकारी के साथ। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि धनतेरस कब है और धनतेरस पर जो हम सामान खरीदते हैं वो कौन कौन से सामान होते हैं और सामान का क्या महत्व होता है। तो आइए जानते हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, तो स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए दोस्तों, धनतेरस कब है। सबसे पहला ये सवाल सभी के मन में आता है कि धनतेरस कब है। तो धनतेरस शनिवार 18 अक्टूबर को है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर में 12:18 पर होगी। धन त्रयोदशी की तिथि 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर में 1:51 तक मान्य है। तो दोस्तों देखा आपने, जो धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी है वो 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर में 12:18 पर होगी और धन त्रयोदशी की तिथि 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर में 1:51 तक मान्य रहेगी। तो इस तरह से आप धनतेरस मना सकते हैं। तो प्रदोष मुहूर्त के आधार पर धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। जो प्रदोष व्रत होता है, जो व्रत रखते हैं लोग, उस दिन 18 अक्टूबर शनिवार को आधार पर मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर की तारीख को ही मनाया जाएगा धनतेरस। ठीक है, अब बात करते हैं कि धनतेरस पर क्या क्या खरीदना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि धनतेरस पर ये खरीदो वो खरीदो, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस पर आपको क्या क्या सामान खरीदना है। सबसे पहले आता है धनतेरस में सामान खरीदने का सबसे बड़ा महत्व होता है सोना चांदी। अगर आपका बजट है और तो आप सबसे पहले सोना चांदी खरीदिए। अगर कम बजट है तो उस हिसाब से आप अपना सामान खरीदिए। देखिए, वैसे तो सभी चीज़ें अच्छी होती हैं धनतेरस पर खरीदना, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खरीदना चाहिए। देखिए, धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना चाहिए, धातु के बर्तन खरीदने चाहिए, चाहे पीतल के हो चाहे स्टील के हो। और इस दिन हमें झाड़ू खरीदना चाहिए, नमक खरीदना चाहिए, धनिया जो साबुत धनिया होता है वो खरीदना चाहिए, कुबेर यंत्र खरीदना चाहिए और लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति खरीदनी चाहिए। चक्र कौड़ी पद्म खरीदना भी शुभ माना जाता है, ये लक्ष्मी पूजन के काम आता है। तो इसमें जो लक्ष्मी पूजन का सामान होता है वो अलग होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले जो धनतेरस वाले दिन हमें जो जरूरी सामान होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सोना चांदी आता है। इसमें धनतेरस पर अगर कोई खरीदता है तो बहुत ही शुभ होता है। झाड़ू खरीदना चाहिए, नमक खरीदना चाहिए और साबुत धनिया होता है। भले ही आपके घर में कितना भी पड़ा हो, लेकिन उस दिन ये जो धनिया होता है साबुत धनिया, वो आपको जरूर खरीद करके लाना चाहिए। धनिया धन का प्रतीक होता है, इसीलिए सभी लोग धनिया खरीदते हैं। दोस्तों, कुबेर यंत्र होता है, उसको भी उसी दिन आपको खरीद लेना चाहिए। माना जाता है कि ये जिस दिन धनतेरस वाले दिन हम जो सामान खरीदते हैं तो धन में 13 गुना वृद्धि होती है। ऐसा लोग कहते हैं कि 13 गुना धन में वृद्धि होती है, इसीलिए हमें धनतेरस वाले दिन सामान को जरूर खरीदना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, कोई मोबाइल लेते हैं या फिर कोई टीवी फ्रिज, ऐसे भी आइटम अगर हम लेते हैं तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। क्योंकि धनतेरस वाले दिन अगर जो कोई भी सामान खरीदता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है, घर में बरकत होती है और घर में जो नया सामान आता है वो भी शुभ का प्रतीक होता है। इससे धन दान में वृद्धि होती है और धन में जो हमारे घर में धन टिका रहता है। तो दोस्तों, धनतेरस वाले दिन आप लोग सामान जरूर खरीदें। तो आगे बढ़ते हैं कि धन जो सोना चांदी होता है वो महत्व क्या होता है सोना चांदी का। सोना चांदी जब हम खरीदते हैं तो इससे घर में क्या होता है, सुख समृद्धि आती है और ऐश्वर्य बढ़ता है और ऐश्वर्य का आगमन होता है, यानी कि तरक्की बढ़ती है। दोस्तों, सोना चांदी
जो लोग खरीदते हैं तो उनके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि बढ़ती है। तो ये तो बात हो गई सोने चांदी की। अब आती है बात, जो दूसरा सामान है वो हमें कौन सा है, वो है नमक। नमक क्या होता है कि जैसे नमक घर में जो नेगेटिविटी होती है उसको खत्म करता है और पॉजिटिविटी लाता है। नमक आपको धनतेरस वाले दिन जरूर खरीदना चाहिए। ठीक है, नमक हो गया, धनिया हो गया, नमक हो गया। अब आती है झाड़ू की बात। घर में जो झाड़ू लेकर आते हैं हम धनतेरस वाले दिन, तो झाड़ू क्या है, स्वच्छता का प्रतीक होता है, दरिद्रता को भगाती है। ये अगर जिस घर में झाड़ू आती है धनतेरस वाले दिन, तो उस घर से दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी जी का वास होता है और घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो दोस्तों, आप नारियल की झाड़ू या फूल झाड़ू जरूर लेकर आएं, लेकिन प्लास्टिक की झाड़ू बिल्कुल नहीं लेकर आएं। प्लास्टिक की झाड़ू जो होती है वो शुभ नहीं होती है, इसलिए आप नारियल की झाड़ू लाने का प्रयास करें, नहीं तो आप फूल झाड़ू लेकर आ जाएं। अगर आपको नारियल की झाड़ू कहीं मिलती है तो आप नारियल की झाड़ू जरूर लेकर आएं। नारियल की झाड़ू का पूजन भी किया जाता है। अब आती है गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां। देखिए, अगर आपके घर में गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो भी आपको बाजार से खरीद करके लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लानी चाहिए। चाहे आप मिट्टी की मूर्ति लेकर आइए, चाहे आप चांदी की मूर्ति लेकर आइए, चाहे आप किसी भी धातु की मूर्ति लेकर आइए, लेकिन लक्ष्मी जी की नई मूर्ति घर में आना चाहिए। लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति को आप घर में अवश्य पधारें। देखिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो नई मूर्ति होती है, हमारे घर में नयापन आता है और हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। भले ही आप उस मूर्ति को जैसे चांदी की मूर्ति अगर आप लेकर आते हैं तो उसे आप बाद में अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। अगर मिट्टी के लेकर आते हैं तो उसे आप अगले बरस उनकी पूजा करके अगले बरस, अगली दीपावली जब आती है तब उनको विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल तक वो घर में रखी रहती है। तो इस तरह से आप लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लेकर आइए जरूर, और साथ में जो कैलेंडर आता है उसको भी आप लेकर आइए। जैसे कैलेंडर जिसमें सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, गणेश जी बैठे होते हैं, वो हमारा जो कैलेंडर है, जो पोस्टर है, वो लक्ष्मी पूजन के समय काम आता है। तो अभी जो लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति है वो भी दीपावली पर काम आएगी और जो पोस्टर है वो भी लक्ष्मी पूजन के समय काम आएगा। और एक और है शमी का पौधा। अगर आप शमी का पौधा अपने घर पर लाते हो तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर में आ जाती हैं। दोस्तों, शमी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिससे हमारे घर में लक्ष्मी हमेशा टिकी रहती है। अगर कोई भी धनतेरस वाले दिन शमी का पौधा लेकर आता है तो लक्ष्मी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो शमी का पौधा हमारे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए शमी का पौधा आप जरूर लेकर आइए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वाहन हो गया, ऐसी चीज़ें अगर आपके घर में धनतेरस वाले दिन आती है तो बहुत ही शुभकारी होती है, मंगलकारी भी होती है। तो दोस्तों, जैसे दीपावली पर अगर आप सामान खरीदते हैं, दीपावली का सामान जो होता है, लक्ष्मी पूजन के समय का जो सामान होता है, अगर धनतेरस वाले दिन खरीदा जाए तो और ही शुभ माना जाता है। लेकिन समय इतना नहीं बचता है कि हम लक्ष्मी पूजन का भी सामान साथ में खरीद सकें। फिर भी आप दोस्तों अभी से ये लिस्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी पूजन का सामान अगर धनतेरस वाले दिन आता है तो बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी होता है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन के सामान की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। ये तो हो गई हमारे धनतेरस के सामान की बात। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि धनतेरस वाले दिन हमें कौन कौन से सामान लेने चाहिए। तो एक बार में अगर आप लिस्ट लिख लीजिए, क्योंकि भूल चूक हो जाती है तो याद नहीं रहता है कि हमें कौन सा सामान लेना है। अब मैं एक साथ आपको सारे सामान की लिस्ट बता देती हूँ। ये सामान की जो विशेषता थी मैंने सारी आपको बता दी है। अब आती है सामान की, एक साथ मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कौन सा सामान धनतेरस वाले दिन आपको लेकर आना है। सबसे पहले है सोना चांदी, चाहे चांदी का सिक्का हो, चाहे चांदी सोने का सिक्का हो, या चांदी की मूर्ति हो, या कुछ भी हो, आपको सोना चांदी लेकर आना है। दूसरा, आपको धनिया लेकर आना है। तीसरा, आपको झाड़ू लेकर आनी है।
चौथा आपको नमक लेकर आना है। पांचवा आपको लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लेकर आनी है। और छठवां आपको शमी का पौधा लेकर आना है। दोस्तों ये हो गए, और ये धातु के बर्तन लेके आने हैं। 7 हो गए धातु के बर्तन। तो इस तरह से आप अगर 8वां है आइटम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं वो लेकर आना है। तो इस तरह से अगर आप सामान लेकर आएंगे तो आपके घर में जो सुख समृद्धि है और जो बरकत होती है बनी रहती है। दोस्तों ये धनतेरस पर जो सामान हम लेकर आते हैं बहुत ही ये लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप धनतेरस पर ये सारे सामान जरूर लेकर आएं। ये तो हुई हमारी धनतेरस की बात। अब आती है लक्ष्मी पूजन के लिए हमें कौन कौन सा सामान चाहिए। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। लक्ष्मी पूजन पर भी हमें सामान चाहिए होता है, तो अगर आप चाहो तो धनतेरस वाले दिन भी लेकर आ सकते हैं इन सामान को। इनका सामान है, लक्ष्मी पूजन का सबसे पहले तो हमें चौकी लेनी है। चौकर वाली चौकी लेनी है और इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उस पर आराम से आप पूजा कर सको, उस पर कलश स्थापना कर सको और अच्छा स्पेस होना चाहिए। बड़ी चौकी हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमें आराम से पूजा करने को मिलेगा, है ना। दूसरा सामान है चौकी पे बिछाने वाला कपड़ा लाल रंग का होना चाहिए। उसी हिसाब से आप कपड़ा ले लीजिए, लाल रंग का होना चाहिए। और जैसे आपकी चौकी होगी उस हिसाब से आप लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं। कपड़े को डबल करके बिछाएं, इतना बड़ा लेना है आपको कपड़ा लाल रंग का। और चाहिए हमें लक्ष्मी पूजन के लिए हमें कलश चाहिए होता है। कलश आप पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। कलश जो होता है उसमें जल भर करके हमें लक्ष्मी पूजन के लिए चाहिए होता है। तो दोस्तों पहली बात हो गई चौकी, चौकी के लिए कपड़ा, कपड़े के ऊपर हमें कलश रखना है। अब बात करते हैं कि जो कलश का सामान होता है और कलश में डालने का वो कौन कौन सा होता है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कलश में आप इलायची डालते हैं, गंगा जल डालते हैं और कमल कट्टा डालते हैं। इलायची हो गया, कमल कट्टा हो गया और चावल हो गए, ठीक है, और सिक्का हो गया, पान के पत्ते ये अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते हो गए, ये आप लेकर के आ जाए। और मोली हो गई, मोली को आप पहले लोटे पे बांधिए, तब मोली लोटे पे बांधने के काम आती है। मोली हो गई। अब हम एक साथ सारी सामग्री का नाम ले लेते हैं, जो कि आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए फटाफट। लक्ष्मी पूजन के लिए सामग्री चाहिए चौकी, कलश, पंचामृत का सामान, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, अक्षत होते हैं चावल, सुपारी, पान के पत्ते। पान के पत्ते पर माता रानी को भोग लगाया जाता है, माता लक्ष्मी को भोग लगा के देते हैं। माता लक्ष्मी को पान का पत्ता अति प्रिय होता है। लौंग, इलायची, धूप बत्ती, दीपक। दीपक आपको बहुत सारे लेने हैं, क्योंकि हमें दीपावली पर बहुत सारे दीपक जलाने होते हैं। हमें 5 दिन पहले से दीपक जलाने होते हैं, धनतेरस वाले दिन से ही हमें दीपक जलाने होते हैं, इसलिए आप दीपक तो खूब सारे ले लीजिए। घी, कपूर, मौली, ताजे फूल चाहिए हमें, क्योंकि माता रानी का जो लक्ष्मी माता की पूजन करते हैं तो मंदिर सजाते हैं। माला, फूल माला चाहिए होती है, तो काफ़ी सारे फूल माला सभी लोग घर के सदस्य जितने भी होते हैं वो फूल चढ़ाते हैं माता रानी को, ठीक है। अब कमल के फूल माता रानी को अति प्रिय है, इसीलिए कमल का फूल अगर आपको मिलता है तो आप जरूर ले आइएगा, और नहीं मिलता है तो आप गुलाब का फूल लाकर रख लीजिए। गन्ना आपको पता ही है कि लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय है। गन्ने के खेत में एक और माता रानी चली गई थी, जिन्होंने उन्होंने गन्ना खाया था, तभी से गन्ना पूजा में रखना शुभ माना जाता है। श्रृंगार का सामान, खील बतासे, खिलौने, जो चीनी के खिलौने बने होते हैं उनको खिलौने बोलते हैं। मिठाइयाँ, पूजा का सामान। पूजा के सामान में क्या होता है, सारा सामान आ जाता है, A to Z सामान आ जाता है, पूरा सामान बंधा हुआ आता है, इसलिए आप पूजा का सामान स्पेशल किसी पंसारी की दुकान से ले लीजिए। और खील ना मिले तो आप मुरमुरा या फिर चिड़वा होता है वो ले लीजिए। तो इस तरह से आप ये जो सामान होते हैं वो ले सकते हैं। दरवाजे पर बांधने वाला बंदर बांध, माता के चरण, जो आजकल क्या है कि मार्केट में जो चरण मिलते हैं, माता के पैर मिलते हैं, वो
स्टिकर के रूप में मिलते हैं, तो आप या तो उनको ले लीजिए या फिर घर पर ही चरण ऐसे यहाँ पे रोली लगा करके इनको ऐसे करके रख दीजिए, उंगली बना दीजिए, तो ये भी चरण बन जाएंगे आपके। दीपक जलाने के लिए हमें बत्ती चाहिए होगी, सरसों का तेल चाहिए होगा, और घी का दीपक अलग जलाते हैं, सरसों के तेल का दीपक अलग जलाते हैं। छोटे बड़े गोमती चक्र, पदम, ये आपको भी कम से कम 2 तो लेनी है। अगर आपका जैसे बजट है उस हिसाब से आप 2 ले लो, 5 ले लो। गोमती हो गया, चक्र हो गया, पदम हो गया। अब आती है चुंदरी। माता की चुंदरी लेनी चाहिए आपको। नारियल लेना चाहिए कलश पर रखने के लिए। आम के पत्ते लेने चाहिए, या तो आम के पत्ते नहीं मिले तो आप अशोक के भी पत्ते ले सकती हैं। हल्दी की गांठ आती है, आप हल्दी की गांठ कलश में डालने के लिए रखें। सिक्का, 1 रुपये का सिक्का आप एक तो कलश में डालिएगा, और एक आप माता की जो चौकी जब हम तैयार करते हैं तब अक्षत के पास ही हमें माता की जो तस्वीर होती है या फिर जो भी मूर्ति होती है उसके पास हमें सिक्का रखना होता है। तो हमें सिक्के 2-3 रख लीजिए अपने पास। और ये जैसे आपके अनाज होता है ना, सप्त धन होता है जिसको हम गेहूँ, चावल, दाल, ऐसे 7 तरह के अनाज आप अपने एक ही 7 कटोरी में माता को भोग लगाने के लिए रख दें। ठीक है। और मोर पंख आपको पता है लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय है, इसलिए मोर पंख आप जरूर रखिएगा। झाड़ू प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, झाड़ू हमेशा हमें नारियल की या फिर फूल झाड़ू लेनी चाहिए। और एक आता है पोस्टर, क्योंकि लक्ष्मी जी और गणेश जी का और ये सरस्वती जी का पोस्टर आता है, ये भी हमको चाहिए होगा। ये हो गई हमारी लक्ष्मी पूजन की सामग्री। तो मैंने आपको धनतेरस के सामान की और लक्ष्मी पूजन के सामान की सारी सामग्री बता दी है, और ये भी बता दिया है कि धनतेरस पर जो सामान लेकर आते हैं बहुत ही शुभ होता है, तो आप जरूर लेकर आइए इन सब चीज़ों को। और धनवंतरी जी की पूजा की जाती है। धनतेरस का मतलब होता है कि धन का 13 गुना बढ़ना, इसीलिए सभी लोग धनतेरस की खरीदारी जमकर करते हैं। तो आप लोग भी धनतेरस पर जमकर खरीदारी कीजिए और लक्ष्मी पूजन के लिए भी सामान खरीदिए, और हो सके तो धनतेरस वाले दिन ही खरीद लीजिए, क्योंकि धनतेरस वाले दिन जो भी सामान खरीदा जाता है सब मतलब शुभ माना जाता है, और वो पवित्र भी होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए आप धनतेरस वाले दिन सामान जरूर खरीदें। अगर आपके पास समय कम है तो आप अगले दिन छोटी दीपावली को सामान खरीद सकते हैं। ये हो गई हमारे सामान खरीदने की बात। और अब आगे हम जो वीडियो लेकर आएंगे वो जैसे माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, इसके ऊपर हम सारा वीडियो आपको बना करके अवश्य लाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।